देखिए ये उत्तराखंड हमने ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं बनाया है, केवल नेताओं के लिए बनाया है और अधिकारियों के लिए बनाया है। पहले 13 जिले थे, 13 जिलाधिकारी, 13 IAS, 2 कमिश्नर, 15 और 2-3 और होते थे। 16-17 कमिश्नर IAS होते थे, 16-17 IPS होते थे, मुश्किल से 50-60 PCS होते थे, PPS होते थे, IFS होते थे। आज 100 से अधिक हो गए IAS, 100 से अधिक IPS, IFS, PCS 400-500, PPS भी 400-500। तो हमने तो ये नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रदेश बनाया है। हरक से रावत को 2 पेंशन मिल रही है, एक यूनिवर्सिटी की पेंशन मिल रही है, एक विधायक की पेंशन मिल रही है। खंडूड़ी जी को 3 पेंशन मिल रही है, एक आर्मी की, एक सांसद की और एक विधायक की। जनरल TPS रावत 3 पेंशन मिल रही है, एक विधायक की, एक आर्मी की, लेफ्टिनेंट जनरल की, विधायक रहे धुमाकोड़ से और फिर सांसद रहे जब खंडूड़ी जी के लिए सीट छोड़ दी गढ़वाल से, 3 पेंशन। भगत सिंह कोश्यारी को 2 पेंशन, विधायक के सांसद की। निशंक को भी 2 पेंशन, विधायक के सांसद की। अजय भट्ट को भी 2 पेंशन मिलेंगी, महेंद्र भट्ट को भी अब 2 पेंशन मिलेंगी। अब ये तो उत्तराखंड हमने नेताओं के लिए बनाया भाई। एक PCO में था मेरा छोटा भाई महेंद्र भट्ट, आज विधायक की पेंशन भी लाएगा, सांसद की पेंशन भी लेगा बाद में जब रिटायर हो जाएगा सांसद से। तो भैया, और इस प्रदेश का कर्मचारी, इस प्रदेश का शिक्षक जो 30-35 साल नौकरी कर रहा है, उसको क्यों नहीं पेंशन दे रहे हम? तो क्या यह प्रदेश हमने नेताओं के लिए बनाया, अधिकारियों के लिए बनाया? आपकी यही लाइन जो आप बोल रहे हैं कि ये प्रदेश नेता अधिकारियों के लिए बना। एक दूसरे रावत है, तीरथ सिंह रावत का भी एक परसों वीडियो वायरल हुआ, बयान वायरल, वो भी यही बात कह रहे हैं कि उत्तराखंड हमने बनाया था कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो, यहाँ पर क्राइम ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। जो बात आपने कही, तीरथ सिंह रावत भी वही बात कह रहे हैं कि झोला लेकर के आए और ट्रक भर करके ले गए। तो हर नेता बात तो वही कर रहा है। दिक्कत ये है कि ये सब चीजें हुई क्यों और हो क्यों रही है, ये ठीक क्यों नहीं? इसलिए कि मैं कह रहा हूं कि दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इन 25 सालों में प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश में स्थिति थी ना, इससे अच्छी हालत थी उत्तर प्रदेश में, मैं आज बता रहा हूं। अब 8 साल हो गए भाजपा सरकार को, कितनी नौकरियां लगाई? वो तो कहते हैं 22-25 हजार लगा दी अभी तक। मुझको तो बता देना, ये गिनती करें कहां लगा दी। सारे तो पेपर लीक हो रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, छोड़ दो। जितने कोचिंग सेंटर दे रहे उन कोचिंग सेंटरों पर चले जाओ, बच्चों से पूछो कि कब से कोचिंग ले रहे हो। उत्तराखंड में कितने पेपर दे दिए तुमने? लोगों ने अब कोचिंग लेना भी बंद कर दिया और बच्चों ने अब जो है पेपर देना भी बंद कर दिया। फॉर्म ही नहीं भरते लोग अब कि होगा कि नहीं होगा एग्जाम, बेकार टाइम बर्बाद करना है। पेपर लीक हो रहा है, भाजपा के नेता। लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हो रहा है, भाजपा के नेता। अंकिता की हत्या होती है, भाजपा के नेता। जितेंद्र की हत्या होती है, भाजपा नेता। किसी नाबालिग बच्चे के साथ जो है बलात्कार करती है तो भी उसकी मां भाजपा की नेता। ऐसा क्या हो गया कि महिलाओं के साथ अत्याचार से लेकर, खून से लेकर, पेपर लीक से लेकर सब में भाजपा के ही क्यों हैं? और बड़े सनातन की बात करोगे आप। लेकिन भाजपा और सरकार तो ये दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। आप लोग विधानसभा में भी आपने लॉ एंड ऑर्डर उठाया, अभी कल भी आप लॉ एंड ऑर्डर पर जो, अरे मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आप कह रहा हूं, नैनीताल में क्या हुआ? एक चीज सुनो, वो लाख कहें कि हम तो घूमने गए थे, तो घूमने का सीन देखा आपने, लोग कैसे कार्टून बना रहे हैं, ऐसे उठा उठा खींच खींच के ले जाते हैं घुमाने वालों को। आप भले वो कह रहे हैं कि हम तो देखो हम खुद से घूम के वीडियो डाल रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं सरकार के साथ मिलकर हम काम करेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, छोड़ो ना। इसलिए तो माननीय हाईकोर्ट ने जो है उनकी बात ही नहीं सुनी। भाई पुलिस के सामने किस तरह खींच के ले जाया जा रहा है। अब तो तुमने या तो तुमने प्रलोभन दिया होगा या उनको कहा होगा कि हम तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ा देंगे फर्जी मुकदमों में। भाई इनके पास ED भी है, पुलिस भी है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, मरवा सकते हैं। तो वो अपने डर की वजह से भी कर रहे होंगे। रुद्रप्रयाग में क्या हुआ? अरे पेन, जो पेन रखोगे तुम अंदर उसी से तो वोट, उसे क्या पता वोट देने वाले को।
माना मैं अभी, आपने मेरे हाथ में ये माइक दे दिया, ये माइक दे दिया, अब मुझे क्या पता ये माइक नीला है, पीला है, हरा है, आवाज आ रही, क्या चोरी भी कि नहीं हो रही आवाज। मैंने तो हेलो हेलो माइक टेस्टिंग करा, आपने कहा हाँ जी ओके, मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो भाई जो पेन तुमने अंदर रखा, ये तो मिली भगत है ना, क्योंकि इनको पता था 9 बीजेपी के 9 कांग्रेस के, इन्होंने जानबूझ के कांग्रेस के वोटर के समय में पेन वहां अलग स्याही का रख दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है, नीली स्याही हो पीली स्याही हो, वोट देने वाले की मनसा तो पता चल गई नहीं कि वो किसको वोट दे रहा है। तो नहीं, वो वहां पर तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन साफ लिखे हुए थे, आप नीली पेन का इस्तेमाल करेंगे। नीली पेन का, पर पेन खुद तो नहीं ले जाता ना आदमी, पेन वहीं पर थी, पेन तो आदमी नहीं ले जाता ना अंदर, पेन तो वहीं जा रखा हुआ। तो कुल मिलाकर के जो पंचायत चुनाव हुआ है, आप लोग उससे संतुष्ट नहीं, निष्पक्ष नहीं, इसलिए कि आप गुंडागर्दी हुई है ना, आपने कानून, इस पर पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी हो रही है, तो इस प्रदेश का कानून आपने ध्वस्त कर दिया।